दोस्तों, टेक्निकल इशू के कारण मैंने जो पेक्टोरल गर्डल है वो पहले पढ़ा दिया था पूरा चित्र के साथ में। उसके बारे में सिर्फ नोट्स फॉर्म में जो मेरे को लिखवाना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस उनको मैंने लिखवा दिए थे। लेकिन जब मेरा बोर्ड बढ़ता है, मैंने आपको बताया कि मैं साइड में हट के मैं भी उसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि आपको पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। जब मैंने देखा तो वहाँ पे जाके देखा कि कैमरा रुक चुका था। तो कोई नहीं, अभी वो जो पहले सेशन है को जो भी पहले इसको देखा, इससे पहले मैं उसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल दूंगा पेक्टोरल करके। आप पहले पार्ट 1 देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल से ये पेक्टोरल गर्डल को समझाया हुआ है, एक एक बात उसकी। सिर्फ उसको हम यहाँ पे नोट्स फॉर्म में उतारेंगे। तो इसको हम अभी कंटिन्यू करते हैं। जिसने वो नहीं देखा है उसको देख लेना। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा और पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैं इनको उसमें हेडिंग डाल दूंगा, आप देख लेना उसको। चलो हम आगे नोट्स फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम पढ़ रहे थे पेक्टोरल गर्डल के बारे में। तो ये मुख्य 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। यह मुख्य 2 हड्डियों से मिलकर बना होता है। वो 2 हड्डी कौन कौन सी हैं उनके बारे में हमने बड़ा डिटेल से पढ़ा है। एक बार दोबारा से आप नोट कर लीजिए। जो 2 हड्डी हैं, एक है उनमें स्कैपुला, और एक है क्लेविकल। इस क्लेविकल को ही हम क्या बोल देते हैं? कॉलर बोन भी बोल देते हैं। इसी को हमने ब्यूटी बोन भी बोल दिया था। और हिंदी में इसको बोलते हैं हंसली। हंसली, आपने सुना भी होगा ये वर्ड। तो हम अभी इनको नोट्स फॉर्म में इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्लेविकल के ही देख लेते हैं, उसके बाद स्कैपुला के देख लेंगे। जो ये क्लेविकल है, हमने देखा था ये एस शेप में होता है। तो हम लिख लेंगे यह का मतलब क्लेविकल बोन, यह एस शेप्ड होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड पॉइंट इसका हम नोट कर लेंगे कि जो हमारा एक्रोमियम प्रोसेस होता है, उसको क्लेविकल बोन द्वारा, क्लेविकल बोन के जो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट द्वारा जुड़ा होता है।
इससे क्या क्लियर होगा हमारे दिमाग में, जो एक्रोमियम प्रोसेस है स्कैपुला का, उसको क्लेविकल बोन के एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट द्वारा जुड़ा होता है। यानी कि इससे ये पता चलेगा कि जो स्कैपुला है हमारे, वो इस जॉइंट के थ्रू हमें क्लेविकल से जुड़ा होता है, डायरेक्ट नहीं। इस यहाँ पे एक बीच में जॉइंट आता है। एक बार इसको नोट कीजिए, फिर इसको मिटा के जगह बनाते हैं। इसको इरेज कर देते हैं अभी। एक दो पॉइंट और हैं इसके क्लेविकल के, उनको भी नोट कर लेते हैं। यह है मानव शरीर की अकेली लंबी हड्डी होती है जो हॉरिजॉन्टली सिचुएटेड होती है। यानी कि इसको हिंदी में क्षैतिज बोल देते हैं, क्योंकि ये ऐसे होती है, ये लॉन्ग बोन में आती है और ऐसे होती है। मैंने बताया था ये लॉन्ग बोन है, जबकि स्कैपुला किस में है, वो फ्लैट बोन में आता है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, ये हमारे अपर लिंग को, यानी कि क्लेविकल बोन लिख लेते हैं। क्लेविकल बोन मानव शरीर के जो अपर लिम्ब है, अपर लिम्ब जो हमारा ये हाथ वाला भाग है, जो ये हड्डियां, और इसको किससे जोड़ता है, अपर लिम्ब को जो हमारा एक्सियल स्केलेटन है, एक्सियल स्केलेटल से जोड़ता है। क्योंकि हमारा एक्सियल अलग होता है, अपेंडिकुलर अलग है, लेकिन अपेंडिकुलर में जो हमारा ये अपर लिम्ब आता है, इसको ये वाया किसे, क्लेविकल बोन के थ्रू, है ना, क्लेविकल बोन के थ्रू कहाँ से जोड़ता है, स्टर्नम में। जो स्टर्नम में मैंने बताया था, जो उसके जॉइंट का नाम लिख देते हैं, चलो, किसके द्वारा, जो हमारा था स्टर्नो क्लेविकुलर जो जॉइंट है, इसके द्वारा जोड़ता है। अब बिल्कुल क्लियर हो गया है कि कैसे जोड़ता है। इसको नोट कीजिए एक बार। अब हम स्कैपुला के बारे में मेन पॉइंट लिख लेते हैं। स्टूडेंट, जब हम उस चित्र को देखेंगे और ये पॉइंट जो हम लिखवा रहे हैं, इनको आप पढ़ोगे तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके माइंड में कि हमने क्या पढ़ा है। हम अभी स्कैपुला के बारे में नोट कर लेते हैं। अभी हमने पढ़ा था किसके बारे में,
क्लेविकल बोन के बारे में। अभी देख लेते हैं स्कैपुला के बारे में। ये लिख लेंगे सबसे पहले, इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये हमारे शोल्डर ब्लेड होता है, इसलिए क्योंकि ये मतलब कैसा होता है, आकार में ट्रायंगुलर होता है। इसका आकार लिख लेंगे इसका आकार तिकोना। तिकोणी, या फिर इसको हम ट्रायंगुलर और चपटा भी होता है। ये चपटी हड्डी होती है, चपटी यानी कि फ्लैट बोन का ये एग्जाम्पल है। फ्लैट बोन चपटी हड्डी होती है। इसकी लोकेशन लिख लेंगे, जो कि जो सेकंड हमारी रिब्स है, सेकंड रिब हमारी, सेकंड रिब से जो हमारी सेवंथ रिब है, सेवंथ रिब पसली भी बोल सकते हैं हम इसको, के बीच तथा शोल्डर के नीचे यानी कि कंधे के नीचे और पीठ के ऊपरी भाग पर स्थित होता है। इसकी लोकेशन अभी मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूं। जो ये सेकंड से सेवंथ रिब है, इसके बीच का मतलब ये है कि इसके पिछली तरफ यहाँ पे ये मसल से ज्वाइंट होता है, ना कि वो केज के अंदर नहीं है। इसको क्लियर कर लेना दिमाग में कि ये मतलब जो 2 से 7th रिब हमारी, उसके पीछे, और जो हमारे जो कंधा है इससे थोड़ा सा नीचे, लेकिन पीठ के ऊपरी भाग पर ये स्थित होता है और ट्रायंगुलर होता है। ये चपटा होता है। एक पॉइंट और इसका हम नोट कर लेते हैं, इसमें ग्लेनोइड कैविटी होती है, जो ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट के द्वारा ह्यूमरस को जोड़ती है। जिससे हमारी क्या है, फिर हाथ की हड्डियां इसके थ्रू जुड़ जाती हैं, है ना। हमने बताया था जो ह्यूमरस का जो नीचे वाला वो लेसर जो ट्यूबरकल था, वो इसके अंदर बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट की तरह इसके अंदर फिट हो जाता है, जिससे ये क्या है, स्कैपुला के अंदर फिट हो जाती है हमारी हाथ की जो हड्डी है ह्यूमरस। फिर बाकी हाथ ये पूरा इससे काम करता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है
एक बार इसको नोट कीजिए। एक पॉइंट और इसमें लिख लीजिए लास्ट। स्कैपुला के अंदर जो हमने बताया था 2 बोनी प्रोसेस भी होती हैं। वो भी लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 बोनी प्रोसेस होती हैं। एक तो हमने देखा था कोराकोइड प्रोसेस जो हुक लाइक स्ट्रक्चर था। हिंट के लिए लिख लेंगे इसको हम। और एक क्या था, एक्रोमियन प्रोसेस। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, ये हमारे जो हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, शोल्डर जॉइंट को स्टेबलाइज करती हैं। तो ये मेन हमने जो स्कैपुला के जो मेन पॉइंट हैं वो हमने लिख लिए हैं। और इसके बारे में जैसे हम हर वीडियो के लास्ट में जो मेन की पॉइंट होते हैं उनको मैं एक बार नोट करवा देता हूं, उसके बाद फिर हम सेशन को समाप्त करेंगे। आपने उतार लिया होगा, एक बार हट जाता हूं मैं। एक बार आप जो इसकी मैंने पहले चित्र के साथ में ले रखी है जो सेशन, इससे पिछला सेशन पार्ट 1, उसको जरूर देखना, तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको ये। क्योंकि अकेले जो हम चित्र बनाते हैं उससे अकेले से क्लियर नहीं होता, जब तक हम उसको नोट फॉर्म में नहीं लिखते हमारे दिमाग में नहीं बैठती वो बातें। तो अभी हम आज इसके बारे में जो मेन पॉइंट है, जो मतलब याद होने में थोड़े से क्रिटिकल होते हैं, उन वर्ड को लिख लेते हैं। क्लेविकल तो सबको याद रहता है, जैसे हमने अभी लिखा था उसी को दोबारा लिख लेते हैं। जैसे 2 बोनी प्रोसेस होती हैं, उनके नाम भी थोड़े से टिपिकल हैं और वो आ सकते हैं एग्जाम में। तो एक तो होती है कोराकोइड प्रोसेस, दूसरा इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आएगा। पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर हमें वो वर्ड क्लियर होने चाहिए। ये हो गए एक हमारे पास में, जैसे ग्लेनोइड कैविटी थी वो इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट जॉइंट्स भी थे, वो भी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो एक्रोमियम और जहाँ पे हमारी क्लेविकल बोन जुड़ती है वो वाला, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। एक जॉइंट वो था जिसमें हमारी ह्यूमरस आगे जुड़ती है ग्लैनो कैविटी के अंदर, जो हमारा क्या बनता है, ग्लैनो ह्यूमरल जॉइंट। और एक इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां पे हमारा अपेंडिकुलर और एक्सियल जो स्केलेटन है
वो मिलते हैं। वो कहाँ पे मिलते हैं? स्टर्नम और क्लेविकल जहाँ पे जुड़ते हैं वहाँ पे। तो वो है स्टर्नो क्लेविकुलर। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट जॉइंट है। और दो जो हमने ह्यूमरस के उभरे हुए भाग लिखे थे उनको भी हम लिख लेते हैं। जो हमारा है, जो ह्यूमरस था उसके उभरे हुए भाग थे। एक था जहां से वो अंदर जाता है, तो वो था कौन सा? लेसर ट्यूबरकल। और एक था ग्रेटर ट्यूबरकल। तो ये ऐसे हमारे की पॉइंट हैं। अगर आप इनको पूरी क्लास को देखोगे, नोट्स पढ़ोगे और लास्ट में इनको एक बार देख लोगे या एग्ज़ाम टाइम पे ये जो क्रक्स है इसको पढ़ के चले जाओगे, तो आपको यहाँ से देखने को मिलेगा क्वेश्चन पक्का ही। और मैं दोबारा से आपको ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैंने इसका चित्र के साथ में पूरा इसके पेक्टोरल ग्रिडल को समझाया बहुत अच्छे से। पहले आप उसको देखना, फिर इसको बाद में देखना। और सेशन अगर अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे, तो लाइक और शेयर करना और इसको सब्सक्राइब तो कर ही लेना। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत से बच्चों ने बहुत देखा है सेशन को लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा देना, जिससे मेरे को नेक्स्ट जो वीडियो है उसको बनाने में मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ओके, सभी दोस्तों का धन्यवाद। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए।